बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के बारे से कुछ अहम तीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो खूनरेज़ जंग जारी है नाज़रीन, आज उसको 114 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम 115वें दिन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस हवाले से भी कुछ अहम तीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो इंतहाई अहम तरीन हैं। आपके साथ जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक अहम तरीन जो अपडेट शेयर करेंगे, कल आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी जिसके अंदर आपको बताया था कि जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही फलाई अदारा बच चुका था जो इस वक्त जो है वो निहत्ते फ़लस्तीनियों को 2 टाइम का जो है वो खाना वगैरह प्रोवाइड कर देता था या उसके साथ साथ पानी की बोतल वगैरह जो दे रहा था, उसके ऊपर जिस तरीके से अमेरिका की जानब से इल्ज़ाम लगाया गया, फिर उस इल्ज़ाम के नतीजे में उसकी इमदाद सस्पेंड की गई, बड़ी तौर के ऊपर बड़ी सतह के ऊपर ऐलान किया गया। फिर अमेरिका के देखते ही जो है वो अमेरिका को देखते देखते जो है वो या अमेरिका के यूएस के सिग्नल्स के ऊपर इटली ने, फिर उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिर ये जो जितने भी ममालिक थे, कल जो है वो 4 ममालिक तकरीबन उसके ऊपर कल उन्होंने ऐलान किया था कि उन्होंने फंडिंग उसकी बंद की थी। फिर अब उसके नतीजे में आज जो है वो उनकी जो तादाद है वो बढ़कर 9 ममालिक हो चुकी है कि 9 ममालिक हैं जिन्होंने उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी है उसको फंड वगैरह देने से। क्योंकि इस वक्त आपको एक बहुत अच्छी तरीके से बात पता है कि 114 दिन हो चुके हैं, कोई एक भी सिंगल वन ऐसा जो एक फ़लस्तीनी नहीं है जिसका कोई इनकम का कोई रिसोर्स हो या उसकी जो कुछ भी था, जॉब्स वगैरह थी या जो कुछ भी था, वो हर चीज़ जो है वो स्टक ऑफ हुई थी या हाल्ट हुई है। तो अब इस वक्त जो है वो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है UNRWA की जानब से भी, उस बड़े इदारे की जानब से भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि अगर हमारे पास जो फंड्स हैं वो 4-5 दिन के फंड्स रहते हैं, 4-5 दिन हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं इतनी बड़ी तादाद को, मगर इसके बाद जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जो एक ये जो फूड स्टारवेशन का जो यूएस का एक प्लान है, फिर ये उनको इतना डैमेज करेगा जितना शायद जो है वो आज ये जो बड़ी सुपर पावर्स हैं ये इनके जो है वो हमलों ने नहीं किया, या फिर उसके अंदर जो इनकी जो मिसाइल थी है, इन्होंने जो ड्रोन वगैरह उनके ऊपर मारे हैं, उन्होंने उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होगा जितना अब ये जो फूड स्टारवेशन का एक जो प्लान है यूएस का, ये उनको देने वाला है। इसी वाले से आप एक खबर भी देख लीजिएगा, UN अर्ज कंट्रीज टू डिवर्स फंडिंग पास फॉर फ़लस्तीनियन एजेंसी। फिर आप देख लीजिएगा कि एटलीस्ट 9 कंट्रीज हैं जो अभी तक जो है वो शामिल हो चुके हैं इस मिशन में, और मजीद जो है वो खदशा है कि और ममालिक भी इसको फंड देना रोक देंगे। फिर अब UN चीफ ने भी जो है वो इसी मामले के ऊपर जो है वो ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने लाई हैं कि आप इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज जो है ये हालात बहुत सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं। आपकी कैद साली का जो एक जो आलमी कैद का प्रोग्राम है, ये आपको इंतहाई जो है फ़लस्तीन को खतरनाक पड़ेगा। बाय द वे, अब नाज़रीन अगली एक अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करेंगे ईरान की जानब से। अब ईरान की जानब से आज पहली मरतबा जो है वो 3 सैटेलाइट्स इकट्ठे ही जो है वो लॉन्च किए गए, और टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक बड़ा आपके सामने जो है वो एक खास तौर के ऊपर ये जो हमारा एक खिता है एशियन, तो इसके हवाले से जो है वो साउथ एशिया के हवाले से जो है वो एक मेजर डेवलपमेंट आपको नजर आई, बल्कि पूरी दुनिया को नजर आई। फिर जैसे ही जो है वो 3 सैटेलाइट ईरान लॉन्च करता है तो उसके ऊपर ये जो खिते के अंदर साउथ एशिया के अंदर जो ममालिक हैं, इंक्लूडिंग फिर आप चाइना को भी ले लें या फिर उसके साथ साथ सऊदियों को ले लें या अफगानिस्तान को ले लें, तो इन तीनों ममालिक ने, चारों ममालिक ने जो है उसको अप्रिशिएट किया। फिर उसको जो है वो इस चीज़ के ऊपर सराहा कि आपने बहुत अच्छा एक कदम लिया है, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। मगर जहाँ ये ममालिक इसको जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानब जो है वो आपको बड़ी एक चीज़ नजर आई कि वेस्ट की जानब से एक बड़ा जो है वो एग्रेसिव मूड आपको नजर आया है, और उसके ऊपर एग्रेसिव कुछ एक्शन उनको लेने का जो है वो एक प्लानिंग चल रही है। वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की जो है वो कोशिश करेंगे। आप एक खबर देखिएगा, ईरान लॉन्चेस 3 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। अब एक ये जो अगली खबर है इसके ऊपर आपने थोड़ा सा गौर करना है, ये आपको लिंक उसी जानब लेकर जा रहा है। ईरान लॉन्चेस 3 सैटेलाइट्स एमिड राइजिंग टेंशन विद वेस्टर्न पावर्स। अब नाज़रीन हुआ कुछ यूं, एक और आप खबर देख लीजिएगा, यूएस न्यूज की है, ईरान डिसमिस यूरोपियन कंडेमनेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च। अब नाज़रीन जैसे ही, क्योंकि आपके माइंड के अंदर एक चीज आएगी कि अब जहां एशियन ममालिक है, साउथ एशिया के अंदर जो ममालिक है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके दुश्मन ममालिक, मगर वहीं दूसरी जानब जो है वो वेस्ट इस चीज़ के ऊपर क्यों जो है वो गुस्सा होया हुआ है या वो इस हवाले से क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें आपको अब मालूम होगी। आपके साथ एक फेडरल फॉरेन ऑफिस है डच का, उनकी एक प्रेस रिलीज है आज से 3 से 4 रोज कबल जो उन्होंने जारी की थी, उसके ऊपर आप देखिएगा तमाम तर सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो ये क्वेश्चन होगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है वो एक बहुत अच्छा कदम लिया है, तो फिर जो है वो वेस्ट इस चीज़ के ऊपर क्यों गुस्सा है। अब देखिएगा स्टेटमेंट बाई फ्रांस, जर्मनी एंड द यूनाइटेड किंगडम। अब जर्मनी, फ्रांस और यूके की जानब से आज से 3-4 रोज कबल 25/1/2024 को एक ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग जारी की गई जो उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। बाय द वे, अब इस चीज के अंदर क्या कहा गया, अब उनको क्या कंसर्न था। वी कंडेम दिस लॉन्च एज दिस SLV यूजेस टेक्नोलॉजी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। अब ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने अब आपको मालूम होना शुरू होगी कि जो उस सैटेलाइट्स के अंदर जो इस वक्त ईरान डेवलप कर रहा है या अब तो उसने लॉन्च कर दिया है, उसके अंदर SLV टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अब इनके अकॉर्डिंग
अगर ईरान इस चीज के अंदर जो है वो सक्सेसफुल हो गया, जो कि आज वो हो चुका है, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, अब आप देखिएगा। लेसन launches such as these allows Iran to test technology that could be used to further develop its ballistic missile program, which poses a significant threat to regional and international security। अब एक्चुअल चीज आपके सामने आई है। अब ये जो चीज है आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि यही टेक्नोलॉजी जो SLV टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू या जिसके यूज करते हुए ईरान ने वो जो लॉन्च किए हैं 3 सैटेलाइट, वो यूज हो रही है या वो यूज होती है जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसके अंदर। तो फिर इन ममालिक की जानब से, तीनों ममालिक की जानब से ये कहा गया था कि अगर आज ईरान इस चीज के अंदर कामयाब हो गया तो फिर कल जो है वो इस तरह के अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाएगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जानब से, US की जानब से भी जो उसके ऊपर, तो वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जिस तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। तो फिर वहां से तो आ नहीं रहा असला वगैरह, तो अगर खुद बनाने के काबिल हो गया तो ये हमारे खत्ते के अंदर सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएगा। बाय द वे एक और चीज आप देख लीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम रिमेन committed to taking every diplomatic step to prevent Iran from developing such nuclear things। तो ये तमाम तर चीजें आपके सामने आ चुकी हैं कि यूके ने जो है वो कहा था कि हम अपनी जो है वो तमाम तर कोशिश करेंगे, डिप्लोमेटिक टाइज यूज करेंगे कि इसको रोकें इस चीज से, मगर वो आज उसके अंदर नाकाम हो चुके हैं बुरी तरीके से। अब नाज़रीन अगली आम तरीन जो अपडेट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक जो है वो एक इंतहाई जो आप इसको कह सकते हैं कि जो है वो शॉकिंग न्यूज आपके सामने लेकर आ चुका। आप एक देखिएगा ये चीज है, इसराइल स्ट्रगल टू डिस्ट्रॉय हमास गाजा टनल नेटवर्क। फिर आप एक और चीज देखिएगा, इसी को एक और एजेंसी ने भी आपके सामने लाया, सम 80% ऑफ हमास टनल स्टिल ऑपरेशनल, वॉल स्ट्रीट जर्नल। अब नाज़रीन आज से 3 रोज कबल नेतन्याहू ने जब एक बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर यह कहा था कि हमने आज तक जो है वो 70% तक, अराउंड उसके जो है वो 70% तक जो है वो उनके जो टनल्स हैं या जो सुरंगें हैं हमास की, वो हमने तबाह कर दी हैं। बाकी भी जो कुछ बच गई हैं उनको हम जो है वो खत्म करेंगे, उनको जो है वो तबाह करेंगे। एक काम किया जाए हमारे साथ जो है वो ये किया जाए कि US हमारे ऊपर मजीद जो है वो या तो हमें कुछ टाइम लिमिट दे दे या हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना लगाए कि आप जो है वो वार को मजीद एक्सटेंड मत करो। ये उसका दावा था नेतन्याहू का। अब उसके मुकाबले में आप आज देखिए जो वॉल स्ट्रीट जर्नल आपके सामने ले आया है कि 80% टनल जो है वो तो अभी बाकी हैं, वो ऑपरेशनल है। तो ये तमाम तर चीजें फिर कहाँ लीड कर रही हैं ये आपको मालूम है। अगली नाज़रीन आपके साथ एक अपडेट शेयर करेंगे, US प्रॉमिस टू सीज रशियन एसेट्स, PM डेनिस शिमाइल। अब नाज़रीन यूक्रेन का जो एक प्राइम मिनिस्टर है उसने एक बड़ी जो है इंकशाफ कर दिया, एक शॉकिंग अपडेट भी आपके सामने या आपके लिए हो सकती है कि अब US ने एक बड़ा वादा किया है प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन के साथ। अब वो वादा क्या किया है, वो वादा ये किया है कि जब ये जंग शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन की, तो उसके बाद फिर 2023 के अंदर ये हुआ था कि जितने भी रशिया के एसेट पड़े हुए थे, उनके बैंक्स के जो पैसा पड़ा हुआ था यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर, वो तमाम तर जो है वो उस वक्त टेम्परेरी सीज कर दिया गया था, जो है वो जो वक्ती तौर के ऊपर उसको जो है वो बैन कर दिया गया था, रोक दिया गया था। फिर अब जो है वो US ने एक बड़ा वादा किया है, वो ये वादा किया है कि वो जो पैसा है $300 अरब की एक जो बड़ी अमाउंट बन रही है वो हम आपको देंगे, वो आप यूज करें यूक्रेन के अंदर, उसके थ्रू अपने जो है वो जितने घर वगैरह या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड करें। अब ये जो चीज है ये तो एक आपके माइंड के अंदर ये एक रिसोर्स से खबर आई है, मगर एक्चुअल जरा US का आपको ये बताते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी नाज़रीन जो है वो आपके लिए जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि $300 अरब की जो रकम है इसका आप अंदाजा इस चीज से लगाइए, ये जो सिवियरिटी है इसका, कि $1 अरब के लिए आज से 6 से 7 माह कबल जब पाकिस्तान को $1 अरब नहीं मिल रहा था IMF से, तो पाकिस्तान का जो स्टेक है वो 2 के ऊपर लग चुका था। और ये खबरें आ रही थी कि अगर जो है वो आज पैसा ना मिला तो कल जो है वो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, या कल ना मिला तो फिर अगले दिन डिफॉल्ट कर जाएगा। इस तरह की जो है वो जो चीजें सोची जा रही थी $1 अरब के लिए, मगर ये $300 अरब है। अब इस चीज के ऊपर यही चीज जब डेवस के अंदर आज से 18 जनवरी को, हमने आपको उस वक्त भी बताया था, रॉयटर्स की खबर है, जब वहां के ऊपर जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक जो इजलास था, इवेंट था डेवस के अंदर, तो उधर जाकर अमेरिका ने इस $300 अरब का क्या कहा था, किस तरीके से डिफेंड किया था दुनिया के दूसरे ममालिक को, वो आप एक खबर देखिएगा। ग्रैबिंग $300 बिलियन ऑफ रशियन एसेट इज नो पैनिक, वेस्ट क्वेश्चन इन डेवस। अब वेस्ट वहां जाकर उनका एक आला तरीन टॉप डिप्लोमेट ये कह रहा है कि ये जो $300 अरब है ये जो है वो उनके लिए जो है वो कोई इलाज नहीं है, लिहाजा हम इस चीज के ऊपर कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लेंगे। फिर फर्दर उसने क्या कहा था, आप एक और चीज भी देखिएगा इसके अंदर। वेस्टर्न ऑफिशियल्स सेड इन डेवस ऑन वेडनेसडे दे वर open to idea of confiscating $300 billion of Russian asset to help Ukraine, but cautioned that, अब ये चीज गौर कीजिएगा आप, but cautioned that the devil was in the legal detail and that even it could be done, it would be no panic for Kyiv। अब ये चीज आप रखिएगा कि वहां जाकर डेवस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जहां 210 दुनिया के ममालिक के सरबराह बैठे होते हैं, उनके सामने ये कहा जा रहा है कि हम ये जो है वो करने का हमने सोचा था। जब उनसे वहां पूछा गया कि आप वो $300 अरब है वो उनके क्यों नहीं रिलीज कर रहे, तो उधर कहा गया कि हम जो है वो हमने सोचा है इस चीज के ऊपर के जो वो इसके ऊपर जब तहकीक की है तो हमें मालूम हुआ कि ये जो डेवल है, जो वर्ड यूज किया गया था, दैट द डेवल वाज इन द लीगल डिटेल्स एंड दैट
कि रूस का जो पैसा था, ये जो रूस है वो जो एक शैतान है, उसको कहा जा रहा था डेवस के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेस्ट की जानब से। वेस्ट का जो एक टॉप 3 डिप्लोमेट था, यूएस का जो एक मौकफ था कि ये जो शैतान है इसके तमाम तर पैसों के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन की है, मगर वो जो है वो बदकिस्मती से तमाम तर लीगल जो है वो निकले हैं, किसी भी इलीगल जराइज से जो है वो पैसा नहीं था, तो फिर लिहाजा हमने उसको इग्नोर कर दिया है। ये मौकफ था दुनिया के अंदर जाकर इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर। और आज जो एक वायदा कर दिया या जो एक वादा कर दिया है यूएस ने, प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूक्रेन का, उसके साथ वो तमाम तर चीजें भी अपने माइंड के अंदर रखिएगा। लास्ट अपडेट नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे, वेयर इज हमास गेटिंग इट्स वेपन्स इंक्रीजिंगली फ्रॉम इसराइल। अब न्यूयॉर्क टाइम एक बड़ी स्टोरी लेकर आ चुका है, अब इसके ऊपर आप गौर कीजिएगा। लास्ट अपडेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आज के हवाले से। The very weapon that Israeli forces have used to enforce a blockade of Gaza are now being used against them. अब नाज़रीन हो कुछ ये रहा है, अब इसके अंदर बहुत एक लंबा चौड़ा एक आर्टिकल है, इसके अंदर जो बॉटम लाइन है वो हम आपको बताते हैं कि 5,000 जो है वो रॉकेट्स हैं जो फायर किए गए थे हमास की जानब से। उनका जब एनालिसिस किया गया इसराइल के अंदर, जो इसराइल के ऊपर फायर हुए थे इसराइल की फोरेंसिक टीम ने, तो वो जो है उससे पता ये चला कि वो तमाम तर रॉकेट्स वही हैं या उन्हीं हथियारों से वो फायर किए गए हैं तमाम तर जो इस वक्त इसराइल की फौज यूज कर रही है। फिर इसके अंदर जो है वो दूसरे अल्फाज में ये भी कहा गया कि ये जो है वो इसराइल का असला ही इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अब ये तमाम तर इसके अंदर अपडेट्स मौजूद है, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, इनकी शफात हैं, आप खुद देखते रहिएगा। अब एक चीज़ जो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये जो जिस चीज़ के ऊपर मैंने अपना एनालिसिस किया है कि इसके अंदर अब ये होने वाला है कि अगर ये सब कुछ सच है, ये जिस तरफ इशारा किया गया है, तो फिर एक पॉइंट इन्होंने मिस किया है। वाल ये जो न्यूयॉर्क टाइम है वो ये मिस किया है कि अब जो है वो एक बड़ी प्लानिंग या एक जो ये खबर आपको आने वाली है कि इसराइल की आर्मी के ही कुछ या इसराइली आईडीएफ फोर्स के ही कुछ अफसरान उनके साथ या तो मिले हो सकते हैं या उनको वही चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर ये जो चीज़ है इसको जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कोट तो नहीं किया गया। मेरा एक पर्सनल जो है ओपिनियन है वो आपके सामने ये तमाम तर चीज़ें शेयर की हैं। मजीद इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होंगी तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये नाज़रीन कुछ आम 3 अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।